यूट्यूब का नया अपडेट जो 15 जुलाई से लागू होना है, लगभग सभी तक ये खबर पहुंच चुकी है। लेकिन मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, वो भी एक दिन पहले। इसमें कुछ यूट्यूब ने अभी नया डिक्लेरेशन किया है, कोई नई बातें की जो बहुत में से कन्फ्यूज़न हो गया था, उसके बारे में बात की हुई हैं। उन्होंने बताया है, तो वो चीज़ मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आप ये साइड में ऊपर देखिए, यहाँ पर यूट्यूब ने जो 15 जुलाई को अपडेट देना है, जो लागू होगा, उसके बारे में जो लिखा है, तो इसमें आप देखिए ध्यान से, इसमें 4 शब्दों पर विशेष गौर करिएगा। सबसे पहली चीज़ है रिपीटेटिव कंटेंट के बारे में कहा है, ऑथेंटिक ओरिजिनल कंटेंट के बारे में बात किया है, और मास प्रोड्यूस के बारे में बात की। ये 4 शब्दों पर विशेष पूरे इस जो भी इन्होंने जारी किया था स्टेटमेंट, उसमें 4 विशेष बातें कही हुई हैं। इस वीडियो में हम इसी को लेके बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, इस पूरे वीडियो में आपको 3 विशेष पॉइंट देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़, यूट्यूब ने रिपीटेटिव कंटेंट को अनऑथेंटिक कंटेंट क्यों कहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मास प्रोड्यूस या एआई के जो कंटेंट हैं उनके लिए नई साफ साफ गाइडलाइन क्या है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हम सब के लिए, कि अपने मोनेटाइजेशन को बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। चलिए शुरू कर। 15 जुलाई 2025 से यूट्यूब ने यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम YPP के लिए एक छोटा सा अपडेट, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अपडेट किया है। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ करने से पहले मैं आपको एक विशेष ध्यान देने वाली बात बता दूं कि ये कोई नई पॉलिसी नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये नई पॉलिसी नहीं है। जो उसकी रिपीटेड कंटेंट हैं उसकी गाइडलाइन में एक छोटा सा बदलाव किया है। तो इसमें आप देखें क्या बदलाव किया, तो मैं आपको बता देता हूँ। बदलाव इसने किया है, गाइडलाइन में जहाँ रिपीटेटिव कंटेंट शब्द यूज़ हो रहा है, उसकी जगह अब आपको वहाँ पे इनऑथेंटिक कंटेंट शब्द यूज़ होगा, ऐसा आगे आपको देखने को मिलेगा। तो बात ये उठती है कि आखिर बदलाव हुआ क्या है, इसमें क्या बदलाव किया गया है। तो आपको बता दें, तो यूट्यूब ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि मास प्रोड्यूस, ऐसा कंटेंट जो मास प्रोड्यूस है, रिपीटेटिव है, या फिर व्यूअर के लिए स्पैमी है, वो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए जो है इनएलिजिबल रहेंगे। ये पूरा जो उन्होंने अभी स्टेटमेंट जारी किया, तो उसका ये सारांश है। ठीक है, तो क्या ये जो रिपीटेड कंटेंट की जो पॉलिसी है, क्या ये उस पर लागू होगा। तो ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक उदाहरण के तौर पे, कि ऐसे वीडियो जो कि किसी भी कंटेंट को मास प्रोड्यूस करते हैं, मास प्रोड्यूस करने में क्या चीज़ है, उनका जो नरेशन है, जो उनका नरेशन स्टोरीज़ हैं वो सेम है, या फिर स्लाइड शो वाले वीडियोस पेश कर रहे हैं, उन स्लाइड शो में भी उनकी जो नरेशन है वो लगभग सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और कर दिया चेंजेस में, जैसे आपका पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज कर दिया, या फिर उसमें कुछ इफ़ेक्ट दे दिया अलग से, ये थोड़े मोड़े चेंजेस करके फिर वापस उसको अपलोड कर दिया। तो अब ये सब चलने वाला नहीं है, मास प्रोडक्शन। तो आपको क्या ये इसमें जो बात आ रही, जो अपन ने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, क्या ये रिड्यूस जो रीयूज्ड कंटेंट पर लागू होगा। ये जो पॉलिसी है, ये जो अपडेट आया हुआ है पॉलिसी में, क्या ये रीयूज्ड कंटेंट पे लागू होगा। तो आपको बता दूं, ये लागू नहीं होगा। यूट्यूब ने स्पष्ट कहा है कि ये इस पर लागू नहीं होगा। यदि आप कोई एग्जिस्टिंग कंटेंट या कोई कंटेंट जो कि यूट्यूब पर है उसका आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप अपना ओरिजिनल कमेंट्री, मॉडिफिकेशन, या फिर उसमें आप एंटरटेनमेंट या फिर एजुकेशनल पर्पस की वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं, कुछ नया दे रहे हैं, तो वो पहले की तरह ही इसमें आपको जो मोनेटाइजेशन के लिए पात्र होंगे, मोनेटाइजेशन इनको मिलेगा। इसमें ये कहीं भी ये नहीं कहा कि नहीं होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि जो लिखा हुआ है वहाँ पर उसमें क्या बदलाव, जो मैंने आपको बताया। पहली चीज़ तो शब्द का बदलाव हो गया कि जो रिपीटेटिव कंटेंट है उसकी जगह इनऑथेंटिक कंटेंट यूज़ होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मास प्रोड्यूस में मैंने आपको बता दिया कि मास प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उसको ये अब मान्यता नहीं मिलेगी। अब रही बात कि एआई की, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एआई का क्या होगा। तो आपको बता दूं, यूट्यूब ने एआई पे काम करने के लिए, एआई पे जो चीज़ें बन रही हैं एआई के माध्यम से बन रही हैं, इसके लिए कभी मना नहीं किया है। एरा ही पूरा एआई का है, इसमें या
सब कोई समझते हैं कि हर चीज़ आज एआई पे आ रही है। चाइना का में एक पूरा अस्पताल एआई बेस्ड है, जहाँ पे कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं है, वहाँ पे केवल पेशेंट जाते हैं इलाज कराने के, सारा इलाज एआई के थ्रू होता है। सारी चीज़ें, ट्रीटमेंट वगैरह सब चीज़ें, सारे फॉलोअप वगैरह सब एआई के थ्रू होता है। जब दुनिया इतने आगे बढ़ रही है तो यूट्यूब पीछे क्यों रहेगा? और जबकि यूट्यूब का जो एलएलएम है, वो खुद यूट्यूब ने एआई का एलएलएम यूज़ करके अब नए अपडेशन जो अपने ला रहा है पूरे चैनल अपने इसमें यूट्यूब पे, उसको जो उसका एल्गोरिदम है उसमें जो एलएलएम का यूज़ कर रहा है। तो अब स्वाभाविक आप समझ लीजिए कि वो इससे कैसे परहेज़ कर सकता है। लेकिन उसने एक चीज़ कही है, क्या कही है कि आप यदि यूज़ कर रहे हैं, यदि आप एआई का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ओरिजिनल और ऑथेंटिक होना चाहिए। यदि आप उसमें सिंथेटिक चीज़ें हैं, कुछ आपने उसमें चेंज किया है, तो उसको आपको डिस्क्लोज़ करना होगा। कैसे डिस्क्लोज़ की कर सकते हैं? इसमें आपको पता ही है कि आप जब वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको ये बताना होता है कि अल्टर्ड कंटेंट का एक ऑप्शन आता है कि उसमें आपका कंटेंट अल्टर्ड है या नहीं है, ये हमको वहाँ पे बताना होता है। तो इसको बिल्कुल भी बाईपास ना करें, इसको ध्यान रखें। इसमें आपने यदि प्लेन कहीं पे एआई यूज़ नहीं किया है तो आप उसको नो करें और अपना वीडियो अपलोड करें। यदि आपने, एक और उदाहरण से बता दूं, मान लीजिए कोई छोटी सी आपने एक इमेज बनवाई एआई से, उसका यूज़ किया, उसमें इफ़ेक्ट डाला, ग्राफिक डाला, ओवरले डाला, या फिर आपने वीडियो इफ़ेक्ट डाला, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल के आपने उसको वीडियो में यूज़ किया है। तो अब आपको क्या करना होगा, उसको जब आप अपलोड करेंगे तो आपको बताना होगा कि ये अल्टर्ड कंटेंट है, यस करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करने से उसमें एक सबसे बड़ा नुकसान होगा कि अभी तो आप जैसे ही आपने अपलोड किया और आपका वीडियो वायरल हो गया, व्यूज़ बहुत अच्छे आ गए, सब्सक्राइबर्स आ गए, लेकिन पैसा नहीं आएगा। कारण क्या है? जब मोनेटाइजेशन की स्थिति में आप आगे बढ़ेंगे तो ये वीडियो जो है, क्योंकि आपने डिक्लेयर नहीं किया है कि ये अल्टर्ड कंटेंट है, ये आपको नुकसान दिला देगा। तो इसलिए सावधान रहें। जो यूट्यूब ने उसमें आपको कंटेंट में अपलोड करते समय ऑप्शन दिया है, उसका पूरा यूज़ करें, उसका उपयोग करें, उसमें कहीं भी गुरेज ना करें। अब बात आती है कि हमको जो है, जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था कि मोनेटाइजेशन कैसे बचाना है। तो मोनेटाइजेशन बचाने के लिए हमको जो विशेष चीज़ ध्यान रखनी है, उसमें हमको ये ध्यान देना है कि हमारा वीडियो हर बार नए एंगल से हो, रिपीटेटिव ना हो, बार बार वही वही चीज़ें, वही स्क्रिप्ट, वही फॉर्मेट ना हो। ठीक है? तो जो सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या सावधानी रखनी है अपने मोनेटाइजेशन को बचाने के लिए, हमको क्या सावधानी रखनी? सबसे पहली चीज़, वीडियो को नए एंगल दें, हर बार कुछ नया रहे उसमें। उसमें आपके वैल्यूज़ ऐड करें, उसमें आपकी वॉइस या थॉट्स जो हैं उसको आपको देना है। सबसे मेन चीज़ उसमें ये है कि आपको क्या अवॉइड करना है। तो अवॉइड करने में हमको फॉर्मेट या जो टेम्पलेट है रिपीट ना हो, बार बार एक ही सेम फॉर्मेट में और टेम्पलेट में ना हो। सबसे बड़ी चीज़, इसके स्क्रिप्ट जो है, एक ही स्क्रिप्ट को बार बार आपको यूज़ नहीं करना है, उसमें बदलाव करते रहें। स्क्रिप्ट बदलाने के लिए सबसे सरल चैट जीपीटी है, उसमें एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट दीजिए और प्रैक्टिस करिए प्रॉम्प्ट देने की। बार बार किसी का कॉपी पेस्ट मत करिए, सबसे बड़ी चीज़। और आपको एक चीज़ बता दूं कि आप सोच रहे हैं कि आप एक इमेज बनाए लिए, आपने कोई भी चीज़, एक चीज़ कराई और उसको कॉपी कर लिया और आपने उसको यूज़ कर रहे हैं, तो एआई कंटेंट में सबसे समस्या की विषय यही है कि लाखों लोग उसको बना रहे हैं, वो सेम चीज़ जो दूसरों को ही बनाता है, बना के दे रहा है। नहीं हो तो आप प्रयोग करके देख लें, अलग अलग अपना ईमेल आईडी से खोल के देखें, अलग अलग मोबाइल पे वही प्रॉम्प्ट दे के देखिए, इमेज आपको सेम मिलेगा, थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा, सेम सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एआई से बनवाई हुई चीज़ें बाद में कितनी नुकसानदायक हो सकती हैं, क्योंकि वही वॉइस मास प्रोडक्शन वाले में आ जाएगा या रिपीटेटिव कंटेंट में आ जाएगा और बाद में आपको ये समस्या करेगा। इसलिए आपको इस चीज़ पे सावधानी रखनी है। अगर आपका चैनल सुरक्षित रहे और मोनेटाइजेशन उसका बना रहे, आपको मोनेटाइजेशन मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? जो मेरे तरफ से सुझाव इसमें ये है कि आपको अपनी उसकी जो पॉलिसीज़ है, गाइडलाइंस हैं, मोनेटाइजेशन से रिलेटेड हैं, उसमें जो नए अपडेट्स आ रहे हैं उनको आपको हमेशा देखते रहना चाहिए और उसको यूज़ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ना, अपने नॉलेज को गेन करिए और उसके हिसाब से वीडियो बनाइए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब
आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने यहाँ तक देखा है, तो निश्चित आपको कुछ ना कुछ मिला होगा। यदि आपको जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट करके हमको बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस आखिरी में ये बात कहूँगा, यदि आपको कंटेंट बनाने से संबंध में कुछ भी चीज़ें की ज़रूरत है, ऐसा लगता है कि आपके पास नहीं है और आपको चाहिए है, तो लिंक टेलीग्राम की मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उससे मेरे तक पहुँचिए, वहाँ पे अपना कमेंट करिए, बताइए क्या चाहिए, वो मैं आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, नमस्ते।